जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते हुए देखते हैं कि सामने से एक काला व्यक्ति आ रहा है। वो गाय और बैलों को लातों से मारते हुए लेकर के आ रहा है। जब गाय और बैल को लातों से मारते हुए देखते हैं तो परीक्षित एकदम क्रोधित हो जाते हैं। अरे ओ मूर्ख, तू परीक्षित के राज्य में ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे रहते हुए तू मेरी गौ माता को लातों से पीटता है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसको लातों से पीटता है। तेरे ऐसा साहस कैसे हुआ? मैं देखना चाहता हूँ तू है कौन, बता तेरा क्या परिचय है। जैसे ही दहाड़ लगाई महाराज, कलयुग जो है शरणागति लेकर के वहां पास चरणों में लेट गया। महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, मैं जानता नहीं हूं, परंतु ये मेरा स्वभाव है। बोले क्या स्वभाव है, तू है कौन? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मैं कलयुग हूं और मेरा यही काम है। बोले क्या काम है? बोले नारी पर हिंसा सिखाता हूं मैं, हिंसा सिखाता हूं, मदरा, वेश्यावृत्ति इत्यादि इस जगहों पर मैं विराजमान रहता हूं। बोले मेरे रहते हुए जब तक मैं यहाँ पास विराजमान हूं तब तक यहाँ पास तेरा आगमन नहीं हो सकता। बोले प्रभु अगर आपका यही उद्देश्य है कि जब तक मैं यहाँ हूं तब तक कलयुग का आगमन ना हो, तो निश्चित रूप से आपका समय निकट आ गया है, निश्चित रूप से आपका समय निकट आ गया है, तभी से मैं यहाँ मेरा आगमन हुआ है। यदि अगर आपका समय होता तो मेरा आगमन नहीं होता। ये जो मन है ना, ये मन जो है लोगों के दुख और सुख का कारण है। इसी से इंसान मोक्ष प्राप्त करता है और इसी से भगवान की शरणागति प्राप्त करता है और इसी से कष्ट प्राप्त करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है ये कारण है किसका? बंधन और मोक्ष का कारण है। बोले कलयुग तू तेरा यहाँ काम क्या है, तू करता क्या है? तो बड़े भाव से कहता है कलयुग 4,32,000 वर्ष रहता हूं मैं, चोरी पर नारी हिंसा सिखाता हूं मैं। 4,32,000 वर्ष रहता हूं मैं। कह रहा है कौन? कलयुग, कि मेरा जो समय है वो 4,32,000 वर्ष का है और मेरा काम क्या है? चोरी पर नारी हिंसा, ये सब मेरे गुण हैं, मैं इनको सिखाता हूं। बोले तब तो तेरा वध निश्चित है। महाराज निकाला तलवार, जैसे ही वध करने लगा चरणों पर लेट गया और चरणों पर लेट कर कहता है प्रभु क्षमा करो, लेकिन मेरे अंदर एक गुण विद्यमान है। बोले क्या गुण विद्यमान है? तेरे अंदर तो मुझे कोई गुण विद्यमान ही नहीं दिख रहे। अगर गुण विद्यमान है तो तू वो भी बता। तेरे अंदर तो सब अवगुण ही अवगुण विद्यमान है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तब परीक्षित कहता है, परीक्षित भगवान से कहते हैं कलयुग क्या कहते हैं कि मैं जो हजारों वर्ष तपस्या करने से, लाखों वर्ष तपस्या करने से साधु संतों को जो कष्ट भोग करके तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था महाराज, आज वह फल केवल नाम संकीर्तन से, केवल नाम महिमा से वो फल प्राप्त होगा। परीक्षित सुन करके गदगद हो गए कि अरे इतना सरल। विचार करिए कि जो पूर्व समय पर सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे युगों में जो हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, वह आज फल कैसा प्राप्त हो रहा है? केवल नाम संकीर्तन करने से, नाम जप करने से फल प्राप्त हो रहा है महाराज। कहीं कुछ भी नहीं करना, केवल नाम जप करिए और वो फल कैसा प्राप्त होगा? जैसे 10,000 वर्ष तपस्या करके आ रही। कलयुग का प्रभाव है महाराज। गदगद हो गए, बोले कि तेरे अंदर ये गुण तो बड़ा अच्छा विद्यमान है। अब ये तेरे अंदर जो गुण विद्यमान है, तो अब एक काम कर, बता तुझे क्या वरदान चाहिए? बोले कि महाराज मुझे इस कलयुग में वास दे दीजिए। बोले
कलयुग में तो वास नहीं मिलेगा क्योंकि कलयुग में मेरा राज्य है। बोले निश्चित रूप से आपका समय जा चुका है। बोले चल तेरे अंदर एक गुण है ना, तो मैं तुमको कुछ जगह निवास देता हूं। तो परीक्षित जी जो हैं कलयुग को कुछ जगह निवास देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मार्मिक कथा है। कलयुग का निवास कहां कहां है? कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के विद्यमान हो जाओ। जहां पास मदिरा पी जा रही हो, मदिरालय जहां पास निवास हो, उस स्थान पर भी जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। दो जगह हो गई। कलयुग की बात कर रहे हैं कि कलयुग कहां कहां विद्यमान है। जहां वैश्यावृत्ति हो रही हो वहां पास भी जाके कलयुग तुम निवास कर लो। जहां जीवों की हिंसा की जा रही हो, जहां पशुओं को काटा मारा जा रहा हो, जाके वहां भी तुम यह 4 जगह ही कलयुग निवास किया। ये 4 जगह ही कलयुग को परीक्षित जी ने निवास स्थान दिया, 5वां कोई स्थान दिया ही नहीं। तो बड़ा रुष्ट हुआ महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सारी गंदी जगह है, आपने मुझे स्थान भी दिया तो ऐसी जगह में दिया। बोले मेरे अंदर इतना अच्छा गुण है, कम से कम एक अच्छा स्थान तो दो। तब कलयुग को परीक्षित भगवान कृपा करते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हारे अंदर एक गुण विद्यमान है, तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो, कहाँ स्थान मांगते हो? तो कहते हैं कि स्वर्ण पर स्थान दे दो। स्वर्ण में? अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि जो आप लोग धारण करके रखे हैं उस स्वर्ण पर भी विद्यमान होगा? नहीं महाराज, स्वर्ण पर विद्यमान है, परंतु जो चोरी के द्वारा से धन कमाया जाए उस स्वर्ण पर कलयुग का वास होगा। जो किसी का हरण कर लिया जाए स्वर्ण, ऐसे स्वर्ण पर भी कलयुग का वास होगा। तो महाराज कलयुग का वास इन 5 जगहों पर है। और एक और गुण बात बताऊं आप लोगों को, यहां सत्संग हो रहा है ना, तो यहां कलयुग का वास नहीं है, यहां भगवान की चर्चा हो रही है। अच्छा विचार करिए, यदि स्त्री का हरण होना ही कलयुग है, यदि अत्याचार होना ही कलयुग है, तो सतयुग जैसे, त्रेता जैसे युगों में क्या ये कृत्य नहीं किए जाते थे? क्या सीता जी का हरण नहीं हुआ? क्या साधु संतों को प्रताड़ित नहीं किया गया? बताइए, क्या साधु संतों को पूर्व समय पे प्रताड़ित नहीं किया गया? तो कलयुग तो उस समय भी विद्यमान था, तो आज ही कलयुग को क्यों बताया जा रहा है? तो महाराज आपको बता दें कि कलयुग के लक्षण हैं, कलयुग के